ये विवाद हमने उपस्थित नहीं किया है, ये तो सत्ता के लोग उपस्थित कर रहे हैं। ऐसा बेकायदेशीर जिसके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो कानून इन्होंने लाया। कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ प्रोविजन है? कोर्ट का स्टे चल रहा है। ये कम पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है जो खुद पैसे खाता है, जिसने एसटी कॉर्पोरेशन जो है उसमें काम नहीं कर रहा बराबर। इसने अपना काम करना चाहिए, भाषा विवाद में आकर बीजेपी की किरकिरी नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए कौन क्या खाता है, कौन क्या, तो उससे लेना देना। बात आ रही है भाषा की, बात आ रही है मराठी भाषा की। आप क्या चाहते हो? प्रेरणा जी मेरे साथ मौजूद है। प्रेरणा जी, आप क्या चाहते हो कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना नहीं चाहिए? रिक्शा वाले, टैक्सी वाले मराठी की आदर करना नहीं चाहिए? जुजबी मराठी सीखना नहीं चाहिए क्या? एक मिनिट में बात कर रहा हूं। जो महाराष्ट्रात राहतो त्याला मराठी यायला पाहिजे, पण मराठी येत नाही म्हणून तुम्ही व्यवसाय करू शकत नाही, असा कायदा तुम्ही करू शकत नाही। ऐसा कोणी सांगितलं नाही ना साहेब, असा कोणी सांगितलं नाहीये। तुम्हाला फक्त सांगितलं कि मराठी नहीं शेख साहब, देखिए मेरी बात को गंभीरता से सुनिए, गंभीरता से सुनिए। इस देश के हर नागरिक को, इस देश की हर राज्य की भाषा का सम्मान करना होगा, उसको मानना होगा। लेकिन आप अगर किसी के सर पर तलवार रख देंगे और बोलेंगे कि ये 3 महीने में सीखना पड़ेगी वरना आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ी जाती है। आप एक समय सीमा दे दें, ऐसा क्या होने जा रहा है? प्रेरणा जी मेरे साथ मौजूद है। प्रेरणा जी, अगर तमिलनाडु में भी यही हो गया, आंध्र प्रदेश में भी यही होगा, अगर इसके साथ साथ तेलंगाना में भी यही हो जाए, तो फिर तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में भी अगर यही हो जाए तो इस देश में एक बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप तेलंगाना में चले जाओ, मनोज जी चले जाओ। एक मिनट जवाब प्रेरणा जी को बोला मैंने, 1 मिनट। हाँ मनोज जी, जिस तरीके का संवाद हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अलग तरीके से डाइवर्ट हो रहा है। मुझे आपको क्लियर करना है, ये एजेंडा ऐसा नहीं है, इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश हो रही है। अभी मैं 2 मिनट में मेरा मुद्दा कंप्लीट कर रही हूँ। अभी तिवारी जी ने बहुत सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे बोले जिनके तरफ हम नहीं जाना चाहते थे। वो बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे, उस पर तो मैं बात ही नहीं करूंगी। लेकिन ये जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके उद्धव ठाकरे जी के बयानों के बारे में अगर ये खुद पढ़े तो 2011 में मराठी भाषिक लोगों के लिए चिंता उद्धव ठाकरे जी व्यक्त करते हैं, 2021 में अलग स्टैंड लेते हैं और 2026 में पूरी तरीके से अलग स्टैंड लेते हैं। तो शिवसेना का काम ही है, जिसके साथ अलाइन हो जाओगे उस तरीके का पॉलिटिकल लैंग्वेज आप बात करोगे। आज के दिन इनको मराठी मानुस का कुछ पड़ा नहीं, ना हिंदी भाषिक लोगों का कुछ पड़ा नहीं है। इनको सिर्फ इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम यहाँ पे ये कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि महाराष्ट्र में एक भी व्यक्ति को आज तक इस विषय में फाइन नहीं लगा है। बहुत कोऑपरेटिव तरीके से ये मुद्दा लोगों को कन्वे किया जा रहा है। इसके लिए जो समय लगेगा, समय सीमा तय होगी, उस हिसाब से ये एकदम आराम से इस विषय को पूरा किया जाएगा। लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं है। और मेरा ये क्लियर कहना है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अभी तिवारी जी ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 345, 347, 350, 350A, ये एक बार तिवारी जी खुद पढ़े और लोकल लैंग्वेज मातृभाषा के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है ये खुद क्लियर कर ले। इसलिए मराठी इनको लिटरेचर नहीं सीखना है। हमारे रिक्शा चालक भाइयों को, जो कन्वर्सेशन में आए, ऑटो में बैठने वाले हर व्यक्ति को, जिस स्टेट में 70% मुंबई में मराठी मानुस रहता है वहां पे मराठी समझ आनी चाहिए। छोटी बहुत मात्रा में सोच है। देखिए, अगर आप किसी राज्य में जाते हैं और उस राज्य की एक भाषा है, वहां पर बहुसंख्यक उस भाषा के हैं, अगर आप उसे सीख लेते हैं तो उसमें फायदा आपको होगा, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। कम्युनिकेशन की एक भाषा होती है, वो अच्छी बात है। मेरा यहां पर सिर्फ, जब मैं खुद मराठी सीखना चाहता हूं, अगर मैं हिंदी के अलावा, अंग्रेजी के अलावा अगर कोई भाषा सबसे पहले सीखना चाहता हूं, मैं तो हिंदी भाषी हूं, मध्य प्रदेश से हूं, ग्वालियर में हूं, जहां पर बहुत सारे मराठी लोग रहते हैं। मुझे बड़ी सबसे अच्छी भाषा लगती है, लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे सिखा नहीं रहा है। अगर कोई आके ये बोल दे कि भाई अब तुम 3 महीने का समय है, अगर तुम मराठी नहीं अगर सीखोगे तो फिर तुम एंकरिंग नहीं कर पाओगे, तो फिर मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। सीमा जी। जी, एक तो मैं कहना चाहूंगा, शायद मेरे नीचे एनसीपी लिखा हुआ है आपने, नहीं, डॉक्टर सीमा लिखा हुआ है।
एनसीपी भी लिखा हुआ है ना, प्रवक्ता एनसीपी, एनसीपी एसपी से हूँ मैं। जी। दिस आई वांट टू मेक यू क्लियर कि एनसीपी एसपी की प्रवक्ता हूँ मैं। और देखिए जो बड़ा ये संकट हो बातें, गया, ये भी देश में बड़ा संकट हो गया है। जैसे भाषा जी। का संकट है ना महाराष्ट्र में, हाँ। लोग अचानक बात करते हैं, बोले पर मैं है, शिवसेना से, बोले भाई you have कौन to सी always- शिवसेना से हो, बोले मैं एनसीपी से, बोले कौन सी एनसीपी से, बड़ा संकट हो गया। चलिए प्रोड्यूसर जरा सुधारें उनको। जी आगे बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए जो डिस्कशन हो रहा है, देखिए जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लाइवलीहुड की बात भी करता है ना बेसिकली। और देखिए जो भी चीजें हैं, मैं तो जो देवेंद्र फडणवीस जी से मतलब मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, देखिए इससे करप्शन भी बढ़ता है। अगर लोगों में एक फियर है, और ये कोई किसी से जो वो लोग कह रहे हैं, आप उनको सुनिए ना, जो जो ड्राइवर्स हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं 3 दिन से, उनको भी कोई अच्छा नहीं लग रहा होगा स्ट्राइक करते हुए, बट कोई उनकी मजबूरी है तभी तो वो कह रहे हैं। जनरली लोगों को मराठी आती है बोलने चालने वाली, पर अगर उनको एक रिटन टेस्ट भी देना है उसमें, तो केवल कहने की बात है कि नहीं बहुत हम लाइट चीजें पूछ रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि भी इतनी आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ रही हैं, जो हमें सिखाया गया है वो तो है ही नहीं, और फिर ट्रेनिंग सेंटर्स भी कितने कम है। केवल ये कहना कि हमने सिखा दिया है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और देखिए 3-3 महीने तक, और उनका एक देखिए करप्शन भी इससे बढ़ता है, लोगों को डराना और धमकाना कि भाई आप नहीं, आपको नहीं आती तो फिर लोगों से ये चीजें भी शुरू हो जाएंगी। हाजी साहब यही चिंता है, यही ये चिंता घूस है, लेना इसलिए शुरू हो जाएगा इसलिए भाई कि आप आ मैं दीजिए, क्लियर नहीं तो कट बोल रहा आपका हूँ सर्टिफिकेट आपको, कैंसिल हो जाएगा। ये चीजें भी शुरू हो सकती सिर्फ है। देखिए 12 बिल्कुल हो 12 सकती है। लाइन है, और यू 12 लाइन कैन नॉट 6 महीने डिनाई में नहीं आउट सीख ऑफ सकते दिस। क्या हम लोग? आप सबका ठेका नहीं और ले वो भी सकते हैं 25 क्या? और तक के भी लोग। कितने ऑफिसर्स हैं, वो उन लोगों को बोल सकते हैं ना कि भाई आपको नहीं आती मराठी तो आपको कैसे सर्टिफिकेट मिल सकता है, और आप नहीं, आपका तो बैच सस्पेंड हो जाएगा 3 महीने के लिए। और 3 महीने में उनको अपना सब घर बार चलाना होता है। 3 महीने बहुत होते हैं गरीब आदमी के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं, तीन नहीं, महीने लेकिन एक बैठ के अच्छी वो चीज है, मराठी सीख देवेंद्र लेंगे। फडणवीस ने कहा है कि अगर देखिए, और जरूरत पड़ी तो हम और समय आगे बढ़ाएंगे, ये अच्छी बात है हाजी साहब। हाँ वो तो बढ़ानी चाहिए। और देखिए एक 3 मैन्युफैक्चर्ड महीने इशू है, का मैं तो ये 3 कहूंगी महीने का एक टाइम दो ऑलरेडी रियल हमको इश्यूज दिया हैं गया, आज और बहुत 3 सारे महीने का इश्यूज टाइम हैं वो इस देश देंगे, में। देखिए आप और फिर जो उसके जो बाद जो मतलब 9 जिस महीने तरह से यहाँ 1 पर साल बहुत पेपर लीक होता है हो ना। रहे हैं, जिस तरह से प्याज महंगी हो रही है, तिवारी जी कुछ चीनी कह रहे महंगी हो हैं, रही है, ये तिवारी भी जी इश्यूज हैं। बट समझ गया मैं, सुनिए एक तिवारी तरह जी से कुछ जो कह रहे हैं, मेन मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करना तिवारी जी चाहते जल्दी से हैं बोल दीजिए। अटेंशन ये लोग। मैं तो ये बोलूंगी सीधी बात है तिवारी है जी ना। को गुस्सा दे डोंट वांट ट्रांसपोर्ट टू मंत्री टॉक पे। अबाउट दिस, केवल एक भाषा का विवाद लेके बैठ गए आप। तिवारी जी हाँ, मैं एक बात करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जो समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्टूबर 2029 तक बढ़ा दे। उसके बाद तो हमारी सरकार आने वाली है, उनके तो जाने के दिन आ चुके हैं, अब वो उनके बुरे दिन आ रहे हैं। तो वो 2 प्रेरणा और जी को 3 मौका मिल महीने गया। की बात ही मत करे। ये शक्ति वो कर ही नहीं सकते। ये कोर्ट के पहले हियरिंग में ही चले जाएगी। मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र के पेशवा, यह त्रावणकोर, अफगानिस्तान, और ये अहिल्याबाई होळकर ले लो आप, ये ग्वालियर ले लो, भोसले ले लो, ये सब लोग, गायकवाड़ ले लो। तुम अभी मराठी भाषी ये पूरे भारत में जितने हैं उतने तो महाराष्ट्र में भी नहीं है, तो प्रेरणा जी। उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग। ये राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक है। गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं। प्रेरणा जी कहीं बताएंगे वो कि आप क्या मंत्रे कर रहे वाले हैं, ना ले प्रेरणा जाएं। जी। मनोज जी। जी खुद किशोर तिवारी जी बता रहे हैं कि वो विदर्भ से आते हैं, वो मराठी मानुस है, अच्छी मराठी बात करते हैं, किसानों के नेता है। तो इनकी राजनीति करने के लिए इन्होंने तो मराठी अच्छी तरीके से सीख ली। लेकिन हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ये चालकों को, भाइयों को आप 12 किसको लाइन की सख्ती नहीं कर मराठी सकते? सिखाने में आप सख्ती इनको नहीं कर इतना सकते। प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी रोजी आपको रोटी अच्छी सख्ती नहीं तरीके कर से सकते। चले, अच्छे कॉम्बिनेशन आप से बिल्कुल काम हो, सख्ती ये नहीं ऐसे कर इनको सकते। नहीं लग रहा है अभी। आप खुद तो सख्ती नेता नहीं बन कर गए, सकते। उनको एटलीस्ट ऑटो अच्छी आप तरीके हिंदी से सीख लो। चलाने दे, ये आप हिंदी सियासत सीख करने लो। के अलावा ये 12 आप सेंटेंसेस हिंदी लाइन सीखो। जो है वो उनको आप पढ़ने हिंदी की सीखो। पढ़ाने की कोशिश आप करे, हिंदी सीखो। उनके लिए कंट्रीब्यूट करे। आप राजनीति हिंदी थोड़ा सीखो। बाजू आप बाजू में सख्ती रखिए। नहीं कर आप सकते। हर जगह आप पे हिंदी खुद सीखो। नेता बन के आप हिंदी रिक्शा सीखो। चालकों के लिए आप अरे राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीतिक सख्ती मत रोटियां करो। सेक रहे हैं। मैं ये समझ गलत गया, बात है, बेसिकली यही ये वो मुद्दा है पूरी जिसमें तरीके सभी से गलत राजनीतिक बात पार्टियां है। ये बहुत बताती हैं हम संवेदनशील अच्छा कर गलत रहे बात हैं, है। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे। लेकिन